हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम अभिषेक है और आपका स्वागत है आपके चैनल जीएस मार्क पर। हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। इसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गांधीयन एरा, गांधीवादी युग का पहला लेक्चर जो था वो कंप्लीट किया था। इसमें हमने साउथ अफ्रीका में गांधी जी के जो काम थे वहाँ से लेकर और जब ये गांधी जी इंडिया वापस आए थे 1915 में, वहाँ तक कवर किया था। अब इस लेक्चर में हम लोग 1916 से और 1948 तक, गांधी जी की मृत्यु तक वो पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1915 में गांधी जी भारत वापस आए। 1916 में गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण जो दिया था वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में दिया था। ठीक है, और अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो कौन थे राजनीतिक गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले थे। आप लोग इसे कहीं नोट कर सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले थे। जब गांधी जी वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको सलाह दी थी कि अभी आप मुंह बंद रखो और किसी तरह का कोई बयान नहीं देना है, किसी तरह की कोई लेक्चरबाजी नहीं करनी है। जस्ट आप केवल ऑब्जर्व करो, चीज़ों को देखो और जितना ज़्यादा इंडिया को घूम सकते हो उतना ज़्यादा घूमो और समझो इंडिया को। ठीक है, तो उसके बाद धीरे धीरे गांधी जी का सार्वजनिक जीवन स्टार्ट होता है। तो 1916 में पहला सार्वजनिक भाषण हुआ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में। ठीक है, फिर अप्रैल 1917, देखो 1916 में क्या हुआ था, एक लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। ठीक है, लखनऊ का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि इस अधिवेशन में गांधी जी ने भी भाग लिया था और इस अधिवेशन में एक थे राजकुमार शुक्ला। तो शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी को अपने साथ ले गए। बिहार में चंपारण में जो नील की खेती होती थी तो उसमें जो नील बागान के जो मालिक होते थे वो किसानों पे काफ़ी अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, तो वो दिखाने के लिए शुक्ला जी गांधी जी को अपने साथ चंपारण ले गए। तो अप्रैल 1917 में नील बागान मालिकों द्वारा उत्पीड़ित किसानों की शिकायतों के खिलाफ एक चंपारण अभियान चालू किया। अच्छा, इस अभियान को पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ किया था? चंपारण में। ये लोकलाइज था, मीन्स केवल चंपारण के लिए था, ये ऑल इंडिया बेसिस पे नहीं था। ठीक है, फिर फरवरी 1918 में अहमदाबाद में मिल मालिकों के खिलाफ जो मजदूर विरोध कर रहे थे उसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को पहली बार हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन पहला किया था। 1918 में अहमदाबाद में जो मिल मालिक थे उनके अगेंस्ट में जो श्रमिकों के जो राइट्स थे उसके लिए भूख हड़ताल की थी। ठीक है, उसके बाद मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा में जो था वो फसल खराब होने के कारण जो लगान में जो छूट थी उसके लिए इन्होंने किसानों का समर्थन किया और यहाँ पहला उनका असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसको क्या कहते हैं? खेड़ा सत्याग्रह। तो आपको ये क्रम याद रखना है कि पहला चंपारण, ठीक है, पहला चंपारण, उसके बाद क्या हुआ? अहमदाबाद, फिर खेड़ा। ओके, तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखें तो ये केक नाम से याद रखेंगे। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ओके, ये आपको क्रम में लगाने को आ जाता है कि सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ था। ओके, फिर 6 अप्रैल 1919 में पहला राष्ट्रवादी आंदोलन किया था। किसके अगेंस्ट में? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, ये पहला अखिल भारतीय राजनीतिक आंदोलन था गांधी जी का। फिर 13 अप्रैल 1919 में आपको पता है क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और उसके विरोध में कैसरे हिंद जो उपाधि दी थी अंग्रेजों ने गांधी जी को वो लौटा दी। अच्छा, आप बताइएगा कि ये कैसरे हिंद उपाधि अंग्रेजों ने गांधी जी को क्यों दी थी और कब दी थी? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में गांधी जी को अपना अध्यक्ष चुन लिया। ओके, और 1 अगस्त 1920 से गांधी जी ने असहयोग और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1 अगस्त 1920। इसमें गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया था। ये आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, गांधी जी ने यहाँ कहा था कि आप लोग मुझे 1 वर्ष का समय दो अपना और मैं भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करा लूँगा। तो जो भारतीय थे
उन्होंने गांधी जी पे पूरा भरोसा किया, अपनी नौकरी छोड़ दी, छात्रों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और हर तरह से गांधी जी का समर्थन किया और ये आंदोलन भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ कि चौरी चौरा हत्याकांड हुआ। इसमें क्या हुआ था कि एक पुलिस थाने में चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ एक पुलिस थाने में कुछ लोगों ने पुलिस वालों को जिंदा जला दिया। ठीक है, ये वहाँ की एक लोकलाइज घटना थी। वो पुलिस वालों ने कुछ किया था, कुछ गड़बड़ की थी, तो उसके अगेंस्ट में जो लोग थे वो भड़क गए थे और ये कांड हो गया था। लेकिन इस घटना से गांधी जी ने क्या किया कि वो काफ़ी व्यथित हो गए और 12 फरवरी 1920 को आंदोलन वापस ले लिया। इसके बाद लोगों का गुस्सा गांधी जी के खिलाफ काफ़ी भड़क उठा। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी अच्छा आंदोलन चल रहा था और ये पूरी उम्मीद थी कि अगर ये आंदोलन वापस ना लिया जाता तो शायद उसी समय देश आज़ाद हो जाता। लेकिन वो मूवमेंट आने ही वाला था, तभी 12 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है, फिर 1924 आता है। 1924 में क्या हुआ था कि कर्नाटक का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था, इसमें पहली और आखिरी बार गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, यह था कर्नाटक में बेलगाम अधिवेशन। कब हुआ था? 1924 को। ठीक है, अब क्या हुआ कि गांधी जी के खिलाफ हो गए थे लोग, मेनली जैसे असहयोग आंदोलन की विफलता हुई। ठीक है, तो लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, लोगों ने अपना रोजगार छोड़ दिया था, छात्रों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, तो वो कहीं के नहीं रहे, वो कुछ करने लायक नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब आंदोलन खत्म हो गया, अब आगे क्या करें? वो कोई दिशा नहीं थी, तो लोग गांधी जी के खिलाफ हो गए। तो गांधी जी भी इससे काफ़ी व्यथित हो गए थे और 1925 से 1927 तक सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए, मीन्स राजनीति से बाहर हो गए और अपना कुछ कुछ करते रहे, जैसे दलितों की सेवा, रचनात्मक कार्यक्रम, ये सब अपना करते रहे, कांग्रेस को मजबूत करने का काम करते रहे। ठीक है, फिर 1927 के बाद उन्होंने अपनी पुनः राजनीति स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ? 12 मार्च 1930 गांधी जी ने क्या किया था? दांडी मार्च स्टार्ट किया था। नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है दांडी मार्च, और इसी के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, 12 मार्च 1930। फिर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन अच्छा चल रहा था। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हो गया। ठीक है, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। ठीक है, इस समझौते में क्या हुआ था? ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, जो राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, और जो गांधी जी थे वो गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर लेंगे। ओके, तो ये सब चीज़ें आपस में एग्रीमेंट हो गया था। लेकिन एक और चीज़ हुई थी, 23 मार्च 1931 क्या हुआ था? भगत सिंह को फांसी हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी का उस समय राजनीतिक रसूख इतना ज़्यादा था कि अगर ये इरविन कौन थे? उस समय भारत के वायसराय थे। इरविन से भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए बात करते तो शायद इरविन इसको टाल नहीं पाता। ठीक है, लेकिन इसके बारे में कोई बात की ही नहीं। इवन कहा जाता है कि गांधी जी भगत सिंह की फांसी के पक्ष में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंसा की थी। ओके, अब आप समझ सकते हैं कि जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो किस हद तक जा सकती है। ओके, फिर गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में सेकंड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि इस जो भगत सिंह के अगेंस्ट में इन्होंने काम किया था, फांसी नहीं रुकवाई थी, तो लोग फिर से इसके गांधी जी के अगेंस्ट में हो गए। ठीक है, तो ये जब जब लोग अगेंस्ट में हो जाते थे, ये राजनीति से संन्यास ले लेते थे। तो 1934 से 1939 5 साल तक इन्होंने फिर से राजनीति से संन्यास ले लिया और वर्धा आश्रम सेवाग्राम की स्थापना की। ठीक है, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, और 9 अगस्त 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया और 9 अगस्त 1942 को सारे बड़े नेताओं को और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को पुणे के पास में एक आगा का महल है, वहाँ नज़रबंद करके रखा गया। ठीक है, फिर 1946 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई का आह्वान किया। प्रत्यक्ष कार्रवाई क्या थी? कि एक तरह से हिंदुओं का कत्लेआम करना पाकिस्तान की मांग को लेकर। ठीक है, तो ये सब चल रहा था, सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी। तो गांधी जी ने सांप्रदायिक शांति बहाल करने के लिए नोआखली
और कलकत्ता की यात्रा की। नोआखली में बहुत सारे हिंदुओं का कत्ल हुआ था, तो नोआखली में जाकर दंगे को रोकने का काम किया, ट्राई किया था, हालांकि रुके नहीं थे। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी। वो बिरला हाउस में जा रहे थे शाम की प्रार्थना सभा के लिए, उसी समय गोली मार दी थी। तो ये गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, ठीक है, 1916 से लेकर 1948 तक। ये आपको एक दो बार रिवाइज कर लेने हैं। गांधी जी के बारे में जो क्वेश्चन होंगे आपके यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, आपको ज़्यादा इसमें और जानने की ज़रूरत नहीं है। यही स्लाइड्स आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, और गांधी जी के सारे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वो आपके यहीं से करेक्ट हो जाएंगे। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको नेक्स्ट लेक्चर के अपडेट मिलते रहें। थैंक यू।